नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, रियासत कर्नाटका में यूँ तो कई मिली समाजी फलाही तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन इनमें एक नाम नुमाया नज़र आता है। वो नाम है राब्ता मिल्लत कमेटी। इस कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम आए दिन किए जाते हैं। इस राब्ता मिल्लत कमेटी का रायचूर ज़िले के मानवी शहर में दूसरा सालाना अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में बरादरान वतन के साथ मजीद बेहतर ताल्लुकात बनाने, तंजीम की जानिब से मुस्तकबिल के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर भी गौर व खौस किया गया। राब्ता मिल्लत कर्नाटका के रियासती सदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ कन्नी ने कहा कि मुल्क में मिली इत्तेहाद से ही फ़िरका परस्ती को रोका जा सकता है। इन्होंने कहा कि मिली इत्तेहाद का नतीजा है कि मानवी जैसे शहरों में अमन अमान और भाईचारा बाकी है। यूसुफ कन्नी ने मजीद कहा कि दीगर बिरादरान वतन से बेहतर रवाबित कायम करने और इस्लाम के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के मकसद से राब्ता मिल्लत तंजीम का क़याम अमल में लाया गया है। राब्ता मिल्लत शाख मानवी ज़िला रायचूर के सदर सैयद अकबर पाशा ने बताया कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान राब्ता मिल्लत की जानिब से मुख्तलिफ फलाही काम, समाजी काम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुमकिना हद तक ज़रूरतमंदों और परेशान हाल लोगों की मदद की गई है। सैयद अकबर पाशा ने बताया कि आने वाले दिनों में तंजीम की जानिब से मानवी में बिलासूदी बैंक और गरीबों के लिए अस्पताल कायम करने का मंसूबा है। राब्ता मिल्लत के दूसरे सालाना जलसे के दौरान मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम के अलावा मशाइख़ीन इस्लाम ने भी खिताब किया और दौरे हाजिर में मिली इत्तेहाद की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उलमा इकराम ने नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देने की आवाम से अपील की। इस इजलास में मोहम्मद यूसुफ कन्नी रियासती सदर राब्ता मिल्लत के अलावा सैयद सज्जाद हुसैनी मतवाले रुकन जमात अहले सुन्नत मानवी, मुफ्ती जीशान खादरी, सैयद मुस्तफ़ा मियाँ मुर्शद जमात महदविया मानवी कर्नाटका, मौलाना अनवर पाशा उमरी और दीगर उलमा इकराम भी मौजूद थे। मिल्लत को मुत्तहिद होने की दावत देती है। इसी तरह राब्ता मिल्लत का बुनियादी मकसद इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करना और बिरादरान वतन के साथ बाहमी रवाबित पैदा करना और उनसे भाईचारा, मुवासात और इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तलकीन भी करना है। और हिंदुस्तान के अंदर जो नफ़रत की फ़िज़ा कायम की जा रही है उसको ख़त्म करके प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा को आम करना। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है मानवी शहर में जो है राब्ते मिल्लत की जानिब से जो इत्तेफाक इत्तेहाद का जो चीज़ जो दावत चल रही है, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को जो है ये दावत में जो है साथ देने और दावत में शरीक होने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको जो है तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र एहसान है जिसने अपनी तौफीक से आज राब्ता मिल्लत को 2 साल पूरे होने पर एक इजलास मुनाकिद कर कर अवामुन्नास में पैगाम दे रहे हैं कि कौम के इत्तेफाक, कौम के इत्तेहाद में कामयाबी है और कौम हमेशा कौम के साथ जुड़ी रहे। यही हमारा राब्ता मिल्लत का मकसद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम इस मकसद के लिए हमें जो काम कर रहे हैं इस मकसद के अंदर हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हमारे दिलों में आपस में खुलूस, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अहम बात इस मौके पर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, जब कभी इस मुल्क के अंदर मिल्लत इत्तेहाद का मुज़ाहरा की है, मुल्क के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि मिल्लत मुत्तहिद रहे और मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। जब हम मुत्तहिद थे तो आज़ादी की तहरीक हमने चलाई और इस मुल्क में रहने वाले दीगर तबक़ात को भी हमने आवाज़ लगाई और हमने इनसे कहा कि मुत्तहिद हो जाइए मुल्क की आज़ादी के लिए। आज हम देखते हैं कि मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल का हल हमारे मुत्तहिद होने में है। राब्ता मिल्लत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर्नाटक में कायम किया गया है, उसके मकासद में से पहला मकसद तो ये है कि हम मिल्लत को जोड़ना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र, जमातें, तंजीमें, अफराद काम करने के बावजूद हमारा कहना ये है कि वो अपने काम अंजाम देते रहें, लेकिन मिल्लत के अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखें। दूसरा काम ये है कि बहुत बड़ा काम है और अहम काम भी है। हम चाहते हैं कि मिल्लत की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये हमारा बुनियादी हक़ है। दस्तूर ने भी इस हक़ को दिया है और इस्लाम ने भी इस हक़ की बात कही है।
लिहाजा पूरी रियासत के अंदर हमने ये तहरीक चलाई है कि मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए काम करें। इसका मतलब एक ये भी है कि इस मुल्क के अंदर जो मज़लूम हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी कौम से हो, किसी भी मज़हब से हो, ख़ास करके यहाँ का दलित तबका है, आदिवासी हैं, मज़लूम लोग हैं, ख़वातीन और बच्चे हैं, इस मुल्क के अंदर जो जुल्म हो रहा है हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। आखिरी बात यह है कि मुल्क में यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बसने के बावजूद अगर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, राब्ता कायम करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके ज़रिए से भी मुल्क के अंदर अमन व अमान के क़याम का एक मौका मिल जाता है। लिहाजा हमारा कहना ये है कि राब्ते मिल्लत का एक मकसद ये भी है और वो ये है कि गैर मुस्लिम भाइयों से अच्छे रवाबित कायम कर सके। इन 3 मकासद को लेकर पूरे कर्नाटक में ये तहरीक चली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मानवी के अंदर हमने देखा है कि तमाम जमातों के उलमा और ज़िम्मेदारान यहाँ शरीक हैं, उनका इज़हार ख़याल भी हुआ है। हमारा मानना ये है कि मानवी पूरी रियासत के लिए एक नमूना बन सके। अल्लाह का फजल है कि थोड़ा नीचे हम पूरे जमातों को एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल भी कर रहा है और आने वाले दिनों में राब्ते मिल्लत की तरफ से बहुत से काम, एक इंटरेस्ट फ्री बैंक भी होगा, एक कॉलेज और एक दवाखाना, ये हमारे इसमें ज़हन में और सोच है हमारे इसमें जो भी हो सकता है इंशाअल्लाह मिल्लत के लेकर मिल्लत के साथ इंशाअल्लाह हम करने